नमस्कार। निवेश की दुनिया भाई अक्सर एक उलझे हुए धागे की तरह लगती है ना? बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारा डेटा और समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी उलझन को सुलझाकर एक बिल्कुल साफ, समझने लायक रणनीति में बदल सकें? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। देखेंगे कि एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आखिर बनता कैसे है। हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि निवेश में जोखिम यानी रिस्क असल में कितने तरह का होता है। फिर हम बीटा नाम के एक जबरदस्त टूल को जानेंगे जो मार्केट के उतार चढ़ाव को मापने में हमारी मदद करेगा। उसके बाद हम हर स्टॉक को स्कोर देना सीखेंगे। फिर वो एक जादुई कट ऑफ पॉइंट ढूंढेंगे जो हमारे फैसले आसान कर देगा। और आखिर में इन सबको मिलाकर अपना एक शानदार पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। निवेश में दो तरह के जोखिम। देखिए, हर रिस्क एक जैसा नहीं होता और इनके बीच का फर्क समझना ही एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ पहला कदम है। अच्छा, एक सवाल सोचते हैं। मान लीजिए कोई बहुत सारी दर्जनों कंपनियों में पैसा लगाता है, तो क्या उसका सारा का सारा रिस्क खत्म हो जाता है? ज्यादातर लोगों को लगेगा हाँ, पर सच कहूं तो जवाब है नहीं। और ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। असल में ना, रिस्क दो तरह का होता है। पहला है कंपनी रिस्क। ये वो रिस्क है जो किसी एक कंपनी से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई बड़ा प्रोडक्ट बाजार में फेल हो गया। अच्छी बात यह है कि इस रिस्क को हम अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा स्टॉक्स जोड़कर कम कर सकते हैं। पर दूसरा है मार्केट रिस्क। ये वो दादा रिस्क है जो पूरे बाजार पर असर डालता है। जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई, आप चाहे कितने भी स्टॉक्स खरीद लें, इस रिस्क से नहीं बच सकते। तो मतलब साफ है, डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाने का असली मकसद कंपनी वाले रिस्क को लगभग जीरो कर देना है। लेकिन उसके बाद भी वो मार्केट वाला रिस्क तो जस का तस बना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि जो रिस्क बचा है उसे मैनेज कैसे करें, उसे मापें कैसे। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी हमारे दूसरे सेक्शन की बीटा। इसे आप अपना मार्केट रिस्क मीटर समझ सकते हैं। ये वो टूल है जो हमें उस रिस्क को मापने में मदद करता है जिसे हम डाइवर्सिफाई करके भी खत्म नहीं कर पाए। तो ये बीटा है क्या भला? बहुत आसान भाषा में समझिए, ये किसी भी स्टॉक की मार्केट के प्रति सेंसिटिविटी को मापता है। मतलब ये बताता है कि जब पूरा मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो वो अकेला स्टॉक उसके मुकाबले कितना ज्यादा या कितना कम उछलता है, बस। अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है तो समझ जाइए कि वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा वॉलेटाइल यानी चंचल है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट 10% ऊपर गया तो ये स्टॉक 10% से कहीं ज्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन हाँ, गिरेगा भी उतनी ही तेजी से। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है ये। और अगर बीटा ठीक 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बिल्कुल मार्केट की परछाई है। जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे ये स्टॉक भी चलेगा। इसमें उतना ही रिस्क है जितना कि पूरे मार्केट में। और आखिर में अगर बीटा 1 से कम है तो वो स्टॉक मार्केट के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। यानी जब मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी तो ये स्टॉक शायद उतना नहीं गिरेगा। ये थोड़ा स्थिर, थोड़ा सेफ माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बीटा की मदद से रिस्क को नंबर दे सकते हैं। पर सिर्फ रिस्क जानना काफी नहीं है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और हर स्टॉक के लिए एक स्कोर कार्ड बनाते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा स्टॉक अपने हिस्से के रिस्क के बदले में सबसे तगड़ा रिटर्न यानी बैंग फॉर योर बक दे रहा है। इसके लिए हम एक बहुत काम के रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। ये बस ये मापता है कि आप जो मार्केट रिस्क यानी बीटा उठा रहे हैं उसके हर यूनिट के बदले आपको एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट से कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसका फॉर्मूला भी एकदम सीधा है। हम स्टॉक के रिटर्न में से रिस्क फ्री रेट, जैसे कि किसी सरकारी बॉन्ड का रेट, घटा देते हैं और जो बचता है उसे स्टॉक के बीटा से डिवाइड कर देते हैं। असल में हम बस ये हिसाब लगा रहे हैं कि उठाए गए रिस्क के बदले हमें इनाम कितना मिल रहा है। जितना ज्यादा ये नंबर उतना बेहतर। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास हर स्टॉक को स्कोर देने का एक तरीका है। लेकिन अब असली सवाल आता है, सैकड़ों स्टॉक्स में से चुने किसे? हम एक लाइन कहाँ खींचें? तो अब हम एक मैजिक कट ऑफ ढूंढेंगे जो हमें यह बताएगा कि कौन से स्टॉक्स हमारी ड्रीम टीम में शामिल होने लायक हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, हमारे पास 10 स्टॉक्स हैं और हमने उन्हें उनके एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो के हिसाब से रैंक कर दिया है, सबसे अच्छे से सबसे खराब तक। स्टॉक 1 10.0 के स्कोर के साथ टॉप पर है और स्टॉक 10 1.0 के स्कोर के साथ सबसे नीचे। अब हमारा काम इस लिस्ट में
वो स्वीट स्पॉट या वो सही कट ऑफ पॉइंट ढूंढना है। इसी पॉइंट को कहते हैं सी स्टार। ये सी स्टार ही वो लकीर है जो ये तय करेगी कि कौन से स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे और कौन से बाहर हो जाएंगे। तो इन सभी स्टॉक्स के डेटा पर एक खास फॉर्मूला चलाने के बाद हमें हमारा वो जादुई नंबर मिल जाता है, और वो नंबर है 5.45। जी हाँ, यही है हमारा सी स्टार जो हमारे लिए सारे बड़े फैसले करने वाला है। नियम एकदम सीधा है। किसी भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए उसका रेशियो हमारे सी स्टार यानी 5.45 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारी लिस्ट के हिसाब से वो सभी स्टॉक जिनका स्कोर 5.45 से ऊपर हैं वो टीम में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट में से टॉप 5 स्टॉक इस कट ऑफ को पार कर लेते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर पहुंच गए हैं, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाना। अब हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स हमने चुने हैं उन्हें मिलाकर एक असल काम का पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाता है। तो एक बार फटाफट पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। स्टेप 1, सभी स्टॉक्स के लिए रेशियो निकालो। स्टेप 2, उन्हें सबसे ज्यादा से सबसे कम पर रैंक करो। स्टेप 3, एक क्यूमुलेटिव सी वैल्यू कैलकुलेट करो। स्टेप 4, सबसे ऊंची सी वैल्यू को अपना सी स्टार बनाओ। और स्टेप 5, सी स्टार से ऊपर रैंक वाले सभी स्टॉक्स को चुन लो। तो हमारे पास अब हमारे टॉप 5 स्टॉक हैं, पर अब सवाल है किस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है। इसके लिए हम पहले एक शुरुआती वजन या वेट निकालते हैं, फिर हम इन वेट्स को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब बस इतना सा है कि हम इन सभी हिस्सों को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि सब मिलाकर हमारा पूरा 100% इन्वेस्टमेंट बन जाए। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, एक डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो। हमारा 100% पैसा इन 5 स्टॉक्स में इस तरह बटेगा। स्टॉक 1 में 28.4%, स्टॉक 2 में 27.6%, स्टॉक 3 में 22.0%, स्टॉक 4 में 19.5% और स्टॉक 5 में 2.3%। तो देखा आपने, कहाँ 10 स्टॉक्स की एक कंफ्यूजिंग लिस्ट थी और कहाँ अब हमारे सामने 5 स्टॉक्स का एक बिल्कुल साफ डेटा पर आधारित ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो है। हमने सच में उलझन को सुलझाकर एक स्पष्ट रणनीति बना ली है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अगर एक लॉजिकल प्रोसेस निवेश की दुनिया के इस हो हल्ले को शांत कर सकता है, तो जरा सोचिए, फाइनेंस की दुनिया में और कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी मुश्किल लगने वाली बातें होंगी जो शायद उतनी मुश्किल हैं ही नहीं जितनी दिखती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।